सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव जरे शीतलीकरणं मम सभी लोग बैठ जाएंगे अपने स्थान पर। श्री राधा शांति शांति लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथया मध्यमा अस्मदाचार्य वंदे गुरु परंपरा यो नित्यमच्युत पदाम्बुज युग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं श्री वेंकटेश चरणारविंदं श्रीवानशैलमुनिवर्यपदाब्जभृङ्गं श्रीशालग्रामगुरुवर्यतनोजरत्नम् श्रीकेशवाय पदपङ्कजमाश्रयामि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुपवीतिनम्
मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्रीराधरमण जय जय नवल किशोर जय गोपेश चोर प्रभु जय जय माखन चोर। प्रेम जोले भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कामतानाथ भगवान की जय। भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। श्रीमान बालक स्वामी जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे। अरे सांवर की अरे सांवरे के धुन पर नाचोगे नाचोगे। प्रेम गरी में मैं बिठूंगी। हाँ सांवरे की धुन पर नाचोगे नाचोगे। प्रेम गरी में मैं बिठूंगी।
जय जय श्री राधे। कल हम सभी ने सुना कि किस प्रकार से भगवान श्याम सुंदर से भगवती रुक्मिणी का मंगल हुआ। भगवान के जो विवाह उत्सव मनाए जाते हैं उसका एक विशेष नाम है। उस उत्सव का नाम है कल्याणोत्सव। का तात्पर्य क्या है? हम सभी सामान्य रूप में विवाह शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन सांप्रदायिक शब्द है कल्याण उत्सव। कल्याणोत्सव का क्या तात्पर्य है? कि यह जो भगवती रुक्मिणी है यह जीव की प्रतिनिधि करती है। और भगवान कृष्ण स्वयं भगवान, तो जीव का ब्रह्म से मिलन, ध्यान देंगे, जीव का ब्रह्म से मिलन, यह जो प्रक्रिया है इसी को कहते हैं कल्याण होना। रोटी में घी लग जाने से कल्याण नहीं होगा। अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेना कल्याण नहीं कहलाता। कल्याण क्या है? जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो जाना, भक्त का भगवान से मिलन हो जाना। और भगवती रुक्मिणी जीव की प्रतिनिधि है। तात्पर्य क्या है? कई बार जब उपासना करने के रहस्य की चर्चा होती है तो उसमें यह बड़ा ही रसिक चर्चा होती है कि हम राम को पूजें या जानकी को पूजें, हम श्याम सुंदर को पूजें या राधिका रानी को पूजें। आवश्यक क्या है? आवश्यक जीव के उद्धार के लिए सबसे पहले तो यह समझना कि उद्धार क्या है। उद्धार है इस आवागमन के चक्र से निवृत्ति। और परमात्मा की प्राप्ति। तो उस परम पद की प्राप्ति के लिए श्री राम की उपासना ज्यादा आसान होगी या श्री किशोरी जो श्री जानकी जो की उपासना? यह रहस्य का प्रश्न है। देखिए, एक प्रसंग आता है कि विभीषण आते हैं भगवान श्री राम के पास, तो कहते हैं शरणागत वत्सल भगवान मेरे शरण में आया है तो मैं उसका त्याग कैसे करूं। यानी भगवान के दरबार भगवान श्री राम की नीति कहती है कि जो कोई उनकी शरण में आ जाए उसका उद्धार भगवान करते हैं, उसे भगवान स्वीकार करते हैं। लेकिन यदि वो उनकी शरण में ना आ सके तो क्या होगा? उसका उद्धार नहीं होगा। लेकिन हमारी मैथिली जो कैसी है, श्री जानकी जो कैसी है, कि जब अशोक वाटिका में
यह संदेशा आया कि लंकेश रावण मारा गया और युद्ध में प्रभु श्री राम का विजय हो चुका है। ऐसी स्थिति में सभी जितनी राक्षसियां थीं वे सभी डरने लगी। उनके मन में यह आया कि हमारा राजा तो मर गया, लेकिन लंकेश के कहे में आकर के हमने जिन जानकी को बहुत डराया है, बात मान लो, नहीं तो 1 महीने बाद बोटी बोटी काट करके ब्रेकफास्ट में खा जाएंगे। बोटी बोटी टुकड़े करके तुम्हारा ब्रेकफास्ट बना लेंगे, ऐसे डराया जाता था। बात मान लो 1 महीने का समय, इस तरीके का भय। तो जो डराती थी लंकेश रावण के कहे में, वो राक्षसियां डरने लगी और डरने ही नहीं लगी, छाती पीट पीट करके रोने भी लगी। श्री जानकी जी के कानों में जब उनकी रुदन की आवाज पड़ी तो मैया त्रिजटा से बोला, माता ये राक्षसियां रो क्यों रही हैं? तो त्रिजटा ने बोला, अरे देवी, इन सबको ये पता चल गया है कि लंकेश रावण मारे जा चुके हैं और इन्हें यह भय सता रहा है कि वो जो हनुमान था उसने देखा है कि तुमको ये कैसे डराती थी, और उसका सूत्र है जिन मोहि मारा तेहि मैं मारे, उसका सूत्र है। और ऐसा एक हनुमान ने 1 से 1 वीर बानर है। अब भगवान श्री राम के दंड से इन राक्षसियों को कौन बचाए? इसीलिए मृत्यु के, अपमान के, भय के मारे ये राक्षसियां डर रही। श्री जानकी जी उन राक्षसियों को बुलाते, इधर आओ, इधर आओ, डर रही हो? मेरे प्रभु श्री राम के बाणों से डरती हो? हम उससे उन्हें मनुष्य समझ रहे थे, लेकिन वो तो समुद्र बांध के चला। हम उसे एक वनवासी समझ रहे थे, मगर उन्होंने तो लंकेश रावण का वध कर दिया। सारी नगरी करा रही है, सब अनाथ हो चुके हैं। हे जानकी जी, हमारा क्या होगा? हमने तो आपको बहुत दंड दिया है ना, बहुत भयभीत किया है, भय दिया है, मेरा क्या होगा? यानी शरण में नहीं आ रहे। ध्यान देंगे, श्री किशोरी जी के शरण में नहीं आ रहे हैं, अपितु रो रहे, दुख से दुखी। श्री जानकी जी ने बड़े प्यार से उन सब से कहा, आप निर्भीक रहिए। जब मेरे प्रभु श्री राम आएंगे तो मैं उन्हें मना लूंगी और वो आप पर प्रहार नहीं करेंगे, निश्चिंत। और यदि उस पर भी प्रभु श्री राम ने यदि बाण अपने धनुष पर रख लिया तो सत्य जानिए, पहले वो बाण मेरे हृदय को स्पर्श करेगा, तभी आपको स्पर्श करने दूंगी। मैं जानकी ये वचन देती। उन राक्षसियों का कहीं अपमान नहीं हुआ। श्री किशोरी जी बिना शरणागति याचना के ही उन राक्षसियों की रक्षा करती है। ऐसा कोमल स्वभाव है हमारी जानकी जी की, हमारी मैथिली जी की। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान के। कल हम सभी ने सुना
कृष्ण रुक्मिणी मंगल अर्थात जीवात्मा का परमात्मा से मिलन ही कल्याण के उत्सव की चर्चा करता है। यही कल्याण, अन्य सारे विधि, अन्य सारी बातें कल्याण का प्रतिपादन नहीं करती हैं। इसलिए कल्याण शब्द का मात्र यहीं पर प्रयोग होना भगवती रुक्मिणी से विवाह कर चुके हैं और रुक्मिणी से विवाह करने के बाद उनके घर में एक संतान का जन्म हुआ जिसका नाम था प्रद्युम्न। क्या नाम था? प्रद्युम्न। प्रद्युम्न कौन थे? कामदेव के दहन में महादेव ने रति के प्रार्थना करने पर यह वरदान दिया था कि तुम्हारा पति कृष्ण पुत्र होकर आएगा, तब तक वह बिना शरीर के रहे। अस्तु, तो घटना क्या घटी कि वे ही कामदेव प्रद्युम्न के रूप में इस धरती पर अवतरित होते हैं, कृष्ण पुत्र के रूप में अवतरित होते हैं। प्रद्युम्न, लेकिन प्रद्युम्न जो अवतरित हुए, शंबरासुर को यह पता था कि कृष्ण का पुत्र जो है वही मेरा वध करेगा। इधर रति को पता चल गया था कि प्रद्युम्न शंबरासुर का वध करेंगे। तो रति ने सोचा कि मैं यदि भगवान को खोजने जाऊंगी तो यह बड़ा ही कठिन काम होगा। भगवान पता नहीं किस रूप में कहां छिपे, लेकिन भगवान के शत्रु को खोज लेना आसान। तो उसने शंबरासुर को खोज लिया और उनके घर में जाकर के रसोईया बन गई, खाना बनाने लगी। अब कामदेव की पत्नी जब खाना बना रही हो तो क्या कहना, उसमें क्या स्वाद होगा। राजा खूब प्रसन्न, वाह भैया बढ़िया रसोईया आ गई है, भाई मुझे तो उसी के हाथ का भोजन करना है, बड़े खूब बढ़िया से बनावे। और शंबरासुर के यहाँ रहे, क्योंकि उसे पता था कि शंबरासुर का वध तो मेरे पति करेंगे, तो जितना भोजन करा के इसको मजबूत कर देना है इसे कर देना। अब शंबरासुर ने जैसे सुना कि कृष्ण को पुत्र हुआ है, तो शंबरासुर ने जो सोयरी घर कहते हैं, प्रसूति कक्ष, उसी से प्रद्युम्न को गायब कर दिया और जाके समुद्र में फेंक दिया। अब समुद्र है, बड़ी बड़ी मछलियां हैं। एक मछली ने मुंह खोला, उस बच्चे को पी लिया, खा गया, निगल लिया। इधर उसका मछली को निगलना और इधर एक मछुआरे ने जाल फेंका, बढ़िया मोटा ताजा मछली पकड़ के लाया। अब वो मछली कहां चली गई? शंबरासुर के रसोई में। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कहां पहुंच गई? वही है, वही जो वही है, वही जो राम रच जाखा। वही है, वही जो राम रच जाखा। वो कर राम साखा। वो कर भक्तवत्सल भगवान की जय।
वही है वही जो राम रचि राजा। जो परमात्मा को प्रिय है वही होगा। व्यर्थ तर्क करने से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। को करी तर्क बढ़ावे साथ। जो प्री प्लानिंग है परमात्मा की वो अश्वमेव होगा। अर्थात उस मछली को जब रसोई में लाया गया तो वो रसोई में मछली चीरी गई, और जब चीरा गया मछली को तो क्या हुआ? मछली को चीरा गया तो क्या हुआ? उसमें से बच्चा निकला। रसोई में कौन बैठी थी? रति, जो माया नाम की रसोईया थी। उसका नाम क्या था? माया। अब जैसे ही बच्चे को देखी बड़े प्यार से गई, कैसा बच्चा। अब बच्चे को गोद में उठाया तो याद आ गई अपने दूल्हे की। बोल भक्तवत्सल भगवान की। कन्या जो है बड़ी बूढ़ी और दूल्हा जो है सो अभी नवजात शिशु। समझ गए प्रभु की माया। अब उस बच्चे को राजा से मांग लिया, महाराज मुझे इस बच्चे को पालने दीजिए, मुझे बच्चा बड़ा प्यारा लग रहा है। महाराज को भी कुछ समझ नहीं आया। बोला ठीक है पालो, तुम ही पालो, कोई बात नहीं। अब तो पालने लगे। पालती और साथ में उन्हें शस्त्र और शास्त्र दोनों सिखाते। प्रेम चले भक्तवत्सल भगवान की ध्यान दीजिएगा। महाराज दशरथ ने माता कौशल्या के बारे में जब कई प्रसंग में उन्होंने कौशल्या का वर्णन किया है तो अद्भुत वर्णन करते हुए कहा है कि जब मुझे मां की याद आई तो कौशल्या मेरे लिए मेरी मां बनी। जब यानी पत्नी के कर्तव्य, एक अच्छी पत्नी के रहते हुए पति को स्वयं किसी की याद नहीं आती, और नहीं तो बार बार पत्नी को कहना पड़ता हमारी याद ना भैया क्या। प्रेम चले भक्त वत्सल भगवान की। हमारी याद ना भैया, ये क्वेश्चन उसी को करना पड़ता है जिसमें धर्म पत्नी होने के गुण नहीं रहते, वो सिर्फ पत्नी भर रहती है। क्योंकि पत्नी के गुण क्या है? तो माता कौशल्या के वर्णन उन्होंने कहा कि जब मुझे मां की याद आई तो मां के समय हृदय में वात्सल्यता लेकर के वो मुझे दुलार देती। जब मुझे बहन की याद आई तो एक बड़ी बहन दिखाई देती। जब मुझे प्रेमिका की याद आती तो वह मुझसे प्रेमिका के भी व्यवहार को निभाती। जब मुझे मंत्री की जरूरत होती ऐसा लगता कि इस बात को मैं किससे चर्चा करूं, तो उस जैसा मंत्री मुझे कहीं नहीं मिलता। मुझे जब दासी की जरूरत होती तो वह दासी के रूप में भी खड़ी रहती। जिस रूप में जब भी कभी मुझे आवश्यकता होती, यहाँ तक कि गुरु के रूप में भी वह मुझे मेरे सामने कई बार दिख चुके। वह मेरी गुरु भी बनी। अतः पत्नी में गुरु का भाव होना बहुत आवश्यक है। यह भाव कब आता है? प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। कई बार जब हम लोग यज्ञ करते हैं तो उसमें पुरुष लोग ये प्रायः समिति रहते हैं, और यहाँ की समिति की एक बड़ी गजब की बीमारी है। वो अपने घर में माला चलाए ना चलाए, पंडित जी को पूजा सिखाने जरूर चला जाए। हाँ, अपने घर में एक माला गायत्री जपता हो नहीं जपता हो, तिलक लगाता हो नहीं लगाता हो, पूजा कैसे करना है इसका सारा अकील उसको पता रहता है। तो प्यार से कई बार हम लोग समझाते हैं कि भैया हमें अपना काम करने दो। इस पर भी जब नहीं मानता है तो अंतिम ब्रह्मास्त्र हम निकालते हैं। भैया एक काम करो, अपनी पत्नी से सर्टिफिकेट लेकर के आ जाओ कि वो कल लिख दे हमरा दूल्हा के पूजा करे अभैया, तब हम आपसे पूछेंगे कैसे पूजा करें।
क्योंकि मिथिलानियां कभी अपने पति कोई सर्टिफिकेट मर जाएंगे लेकिन सर्टिफिकेट नहीं देंगे कि अहाँ के कुछ धर्म कर्म है भैया, हम नहीं रहते तो आगे घर में दियो बात करे वाला तो नहीं रहेगा। ये घर घर की बात और सच्ची बात और सही बात है। पुरुषों को व्यर्थ की राजनीति से फुर्सत कहां। एक कहावत है, बैठा बनिया क्या करे इस कोठी का दान उस कोठी में, तो बैठा ब्राह्मण क्या करे इस बात का उस बात में। बातें में जिला जीते हैं सब। प्रेम झोले भक्त वत्सल भगवान। इसलिए आगे से जिनको किसी यज्ञाचार्य या भागवताचार्य को अकल देना हो, अपने घर से तो कम से कम ISI मार्क लेकर के आइए। दूसरी नहीं, आपकी श्रीमती जी कहते हैं कि आपको पूजा करना आ गया तो पंडित जी के बगल में बैठ करके उपदेश दीजिए। जब पत्नियां आपको नहीं मान रही है तो पंडित जी कैसे मान लेंगे। हाँ, पंडित जी को ठगने के लिए कुछ ज्ञान लगा लीजिए। इसीलिए मैं कहता हूँ यहाँ की समितियां प्रायः थोड़ी थोड़ी नहीं बेसी तो थोड़ो थोड़ ठग जरूर रहती है। ठगी का कोई रास्ता नहीं मिलता है तो पंडित जी को कुछ सिखाना शुरू कर। ऐसे होता है, हम न जन नहीं सीखी। प्रेम जुले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ये बिल्कुल सत्य है। ये बात एक जगह चर्चा चली, अपने बड़े प्रतिष्ठित आचार्य थे, मैं उनका नाम नहीं बोलूंगा, किसी विषय पर किसी महिला को कुछ बोलने के लिए वो एक संघ के माध्यम से कोई महिला किसी विषय को रखने आई, तो उन्होंने पुरजोर विरोध किया कि महिला धर्म की बात क्या बताएगी। अंतिम में कुछ वर्ग उनके साथ हुए। यह बात मुझ तक भी आई, यद्यपि वो श्रेष्ठ आचार्य थे। हमने बोला भैया गुरु जी की बड़ी कृपा है हम लोगों पर, लेकिन थोड़ा गुरु जी से पूछिएगा कि घर में जब सत्यनारायण व्रत कथा चलता है तो गुरु माता का चलता है कि गुरु जी का चलता है। ये बात उनके पास रखी गई। बेचारे समझ गए कि सवाल क्या है। जब घर में गुरुवाइन गुरु जी को बोल सकती है कि ये ना नहीं है ना, गुरु का कर्तव्य है स्त्री में, और प्रायः या धर्म की क्रिया में हर स्त्री इस बात को करती है, क्योंकि पुरुष छल से जीता है। और स्त्रियां रसोई बनाते समय हमेशा हृदय पर हाथ रखे बनाती हैं कि नमक कम न हो जाए, नमक ज्यादा न हो जाए, रसोई बिगड़ न जाए, रसोई ऐसा न हो जाए, वैसा न हो जाए। तो उनको सब कुछ करते हुए उनको साथ में भाग्य दिखता है। और दूसरा जो व्यापारी वर्ग है वह भी प्रेमी होता है धर्म का, क्योंकि व्यापारी भी 1-2 लाख रुपए फंसा करके देखता रहता है कि परमात्मा की कृपा से क्या लाभ होगा। और तीसरा जो सच में किसान होता है, जमीन वाले किसान नहीं, जो खेत में हल लेकर के जा रहे हैं, बीज क्या खाद क्या, वे किसान भक्त होते हैं। जिनका जमीन है और दरवाजे पर बैठ के ताश खेल रहे हैं वो बड़े अधर्मी हैं। उनमें कभी भी धर्म के प्रति आस्था नहीं रहती। बातें लंबी लंबी भले कर रहे होंगे लेकिन प्रैक्टिकली वो कभी भी धर्म की गतिविधि में आगे बढ़े हुए नहीं दिखते। मूल विषय यह है, जब भी कभी धर्म संकट पति के समक्ष हो तो पत्नी को एक आचार्य के रूप में उचित धर्म का मार्गदर्शन ही करना चाहिए। और जब पत्नी उस रूप में करे तो स्वयं को गुरु और अपने पति को शिष्य मान करके सत्य बोलना चाहिए। इसी गुण के कारण मंदोदरी सती कह गई। मंदोदरी में क्या गुण था? एक गुरु के समान सदैव धर्म की बात बताती अपने पति को, सदैव धर्मोपदेश करती। उचित यह है, भले पति करे ना करे, लेकिन मंदोदरी ने कभी अधर्म की बात अपने पति से नहीं की। एक गुरु के समान, एक धर्मात्मा के समान, एक मंत्री के समान सदैव धर्मोपदेश दिया है अपने पति को। और देखिए रावण की स्थिति क्या है, और मंदोदरी सतियों में गिनी जाती है। तो
माया ने क्या किया, अपने पति को शस्त्र और शास्त्र दोनों सिखाए। ध्यान देंगे, हम सभी माता जानकी के बारे में तो बस इतना ही जानते हैं कि उन्होंने धनुष उठा लिया। क्या जानते हैं कि धनुष उठा लिया, लेकिन यह नहीं जानते कि श्री किशोरी जो शब्द वेदी धनुष बाण ही नहीं, शब्द वेदी निशाने पर चाकू, और वो भी बाएं हाथ से चलाना जानते, दोनों हाथ से। यदि बाण नहीं है, धनुष नहीं है, तो चाकू से भी वो प्रहार करने का सामर्थ्य रखते थे। ऐसी अद्भुत वीरांगना थी माता जानकी, ऐसी अद्भुत रामायण में माता जानकी के गौरव को पढ़ना हो तो अद्भुत रामायण पढ़े। आप समझ रहे हैं, चाकू और वो भी आवाज जिस दिशा से आई, ऐसी योद्धा, ऐसी वीरांगना थी माता जानकी। वो सिसक सिसक के अपने पति के लिए रोने वाली माता जानकी थी। वरना वही जानकी जब रावण कहता है मेरी ओर देखो, तो कहते अरे मूर्ख, इस तिनके को छोड़कर मैंने तेरी ओर देख दिया तो यहां तू नहीं, भस्मीं भस्मीं भविष्यते, तू यहीं भस्म का ढेर रहेगा। मेरे प्रभु श्री राम को अपने धनुष पर बाण चढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं चाहती हूं कि तेरा वैर मेरे प्रभु से है, इसलिए मैं यही चाहती हूं कि मेरे प्रभु श्री राम तुझ पर प्रहार करें, अन्यथा तुझे तो मैं देख के भस्म कर दूंगी। इतना सामर्थ्य था माता जानकी के तप में, इतना सामर्थ्य था माता जानकी के मति में, इतना सामर्थ्य था माता जानकी की शक्ति। अतः स्त्री धर्म पत्नी, जब पति धर्म संकट में हो, अधर्म पर हो, तो मीठी वाणी से सदैव पति को धर्म के पथ पर लाने का कार्य स्त्रियों को ही करना चाहिए। माया ने गुरु बनकर के सब सिखाया। धीरे 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 जब 17-18 साल के हो गए कामदेव, तो माया के व्यवहार में अंतर दिखने लगा। ममत्व के जगह प्रेम का भाव दिखने लगा। प्रद्युम्न को कई बार ये बातें अटपटी लगती, ये देवी मुझे बचपन से पालती है, मेरी मां के समान है, लेकिन यह मुझसे भाव भंगिमा से प्रेम का प्रदर्शन क्यों करती है? न रह पाए प्रद्युम्न ने तो एक बार टोक ही दिया, अरे देवी, हे माया, मेरे मन में शंका है। यद्यपि तुमने बचपन से मुझे पाला है, लेकिन मैं देखता हूं कि तुम्हारा मेरे प्रति कुछ अलग आकर्षण है, तुम्हारे स्वभाव भाव में परिवर्तन है। ऐसा क्या? यह अधर्म है। तब माया ने कहा, स्वामी, यदि आपने मेरे मनोवेग को अध्ययन कर ही लिया है तो सत्य जानिए, मैं अधर्म नहीं, मैं शाश्वत धर्म पर हूं। कैसे? मेरे और अपनी अवस्था में अंतर करो। तुमने मुझे गोदी में पाला और आज एक प्रेमिका के रूप से मुझे देखती हो। माया ने अपनी माया से, अपने जादू से, शिव शंकर की मोह से, काम दहन से लेकर के सारा प्रसंग, और किस प्रकार से कृष्ण के वो पुत्र हुए और किस प्रकार शंबरासुर ने उन्हें मारने के लिए फेंका, कैसे रसोई में आए और कैसे माया को प्राप्त हुए, सारी लीला उन्हें स्मृति करा दी, उन्हें दर्शन करा दिया। अच्छा, मेरे पिता द्वारिकाधीश कृष्ण हैं, हाँ, और ये शंबरासुर यह मेरा वध करना चाहता है। भवा नारायण सुतः शंबरेणारितो गृहा
अहं ते दिक्ता पत्नी रते कामो भवा प्रभो। आप नारायण के पुत्र हैं और आप ही कामदेव हैं, मैं आपकी पत्नी माया रति हूं। अब तो शंबरासुर ने जो वध करने की चेष्टा की थी यह पता चला, तो प्रद्युम्न जी ने क्या किया? प्रद्युम्न जी ने अपना धनुष बाण चढ़ाया। किसने सिखाया था? रति ने, माया ने सिखाया था। और शंबरासुर से युद्ध प्रारंभ कर दी। अपनी मायावी शक्तियों के बल पर प्रद्युम्न ने विजय प्राप्त किया और शंबरासुर का वध करके आकाश मार्ग से शंबरासुर कहां पहुंचते हैं? अपने द्वारिका नगरी। पिता को दर्शन किया, पिता को प्रणाम किया और माता का क्या कहना? माता तो बड़ी ही प्रसन्न हो गई। गया था बेटा और जब लौटा है तो बढ़िया सुंदर बहू लेकर के आया है, क्या कहना? प्रेम से बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। बड़े सुंदर रूप से सब लोग आनंदित हुए। इधर एक बार की बात है, सत्राजित नाम का एक द्वारिका वासी, उसने सूर्य की आराधना की और आराधना करके उसे एक ऐसा मणि मिला जो 8 भर सोना नित्य प्रति देता था। उस मणि का नाम था समंतक मणि। उस मणि का नाम था समंतक मणि। परिणाम स्वरूप जब सत्राजित उस मणि को सूर्य से, अपने मित्र से प्राप्त करके चले तो द्वारिका में दिव्य चमक आने लगा, लाइट सब जगह होने लगी। ऐसा लगे जैसे कि सूर्य ही धरती पर उतर करके गलियों में चल रहे। सबने राजमहल में चर्चा किया। ध्यान देंगे, यह जो कथा है, इस कथा को सुनने से जो कलंक लगता है, कलंक लगने की संभावना कम हो जाती है, लगा हुआ कलंक धुल जाता है। इसलिए इस कथा को बड़ी शांति से स्थिर चित्त रूप से सुनेंगे। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। तो अब सत्राजित की उस मणि को गलियों में देख करके सबको बड़ा अचरज हुआ। सभी भगवान के पास गए, प्रभु ऐसा लगता है कि जैसे सूर्य ही द्वारिका की गली में चल रहा हो, ये क्या है? भगवान ने कहा कि देखो, ये सत्राजित को उसके मित्र सूर्य ने रत्न दिया है और 8 भर सोना वो नित्य प्रति देता है। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान जय। भगवान ने सत्राजित को बुलवाया। ए भैया सत्राजित, सुनो मेरी बात। तुम ऐसा करो कि ये मणि जो तुमने लिया है, ये मणि हमें दे दो, तो मैं इस मणि से प्राप्त सोने से गरीबों की कुछ सेवा कर दिया करूंगा। सत्राजित ने कहा, ना ना, मैं नहीं देने वाला, मैं नहीं बताने वाला कुछ भी। भगवान ने कहा, देखो ऐसी चीजें तुम्हारे पास ठीक नहीं रखना, तुम्हें इस चीज को दे देना चाहिए जिससे कि जन कल्याण हो। लेकिन नहीं साहब, ठीक है ले जाओ। अब तो सत्राजित ले गया। सत्राजित ने प्रसेनजित को वो मणि दे दी साहब, और प्रसेनजित उस मणि को लेकर के जंगल में चलने लगे। जब जंगल में चलने लगे तो उस मणि की चमक से आकर्षित होकर के एक सिंह आता है और सिंह ने आक्रमण कर दिया। प्रसेनजित मारा गया
और उस मणि को सिंह ने अपने मुंह में रख दिया। अब मुख में वो खाने वाली चीज तो थी नहीं कि 2 दांत से टूट जाए, वो चमक रहा है मुंह। अब उसके मुंह में सूरज आ गया, जो मुंह में आ गए तो इस चमकते हुए मुंह वाले सिंह को देख करके उस जंगल में जामवंत जी थे, उनको समझ में आया भैया ये तो बढ़िया कुछ चीज है। सिंह के पास गए, एक तबड़ा दिया और उसके मुंह से मणि ले ली, सिंह भी मारा गया। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की सिंह भी मारा गया। परिणाम स्वरूप उस मणि को लेकर के भगवान क्या किए, उस मणि को लेकर के चले गए ये जामवंत, और अपनी गुफा में अपने बच्चों को दे दिया, कंचे खेलो, कंचे कंचे गोली उस मणि से खेला जा रहा है। कहते हैं ना मुर्गे के मुंह में मोती, मुर्गा मोती को मोती नहीं कंकड़ समझ के खा जाता है, उसको क्या पता मोती और कंकड़ में क्या अंतर। अब जामवंत जी के गुफा में चला गया वो तो इमरजेंसी लाइट हो गया, प्रकाश निकल गया ना, इमरजेंसी लाइट हो गया, गुफा रोशन हो गया। इधर तो सब अच्छा चल रहा है, लेकिन सत्राजित ने यह कलंक दे दिया कि प्रसेनजित का वध करके ऐसा लगता है कि वह समंतक मणि द्वारिकाधीश भगवान ने छीन लिया। देखिए हमारे भगवान को प्रेम से कोई चोर कहे तो बड़ा प्रसन्न होते हैं, लेकिन गंभीर होकर के गौरव के साथ यदि कोई कहे, ध्यान दीजिएगा हमारे परमात्मा इसे स्वीकार नहीं करते। अपने बनकर के अपनों के हास्य को स्वीकार करें। हम में एक उल्टी बात हो गई है, वो उल्टी बात ये हो गई है कि हम अपनों की गलती को तो स्वीकार नहीं करते, लेकिन दूसरों की गलती को बहुत पीते हैं, यह कह करके कि समाज में रहने के लिए बर्दाश्त करना पड़ता है। समाज में रहने के लिए बर्दाश्त करना पड़ता है। अपनों के दोष को नहीं बर्दाश्त करते, तुरंत जो होना है सो हो जाए साहब। एक बार एक पंडित जी को किसी ने कुछ कह दिया, यहीं पर मैं बैठा था, जनाब आए तमा के मेरे पास, और कुछ लोग बाहर से भी बैठे हुए थे, पूरी क्रोध में आवेश में, और बड़ी ऊंची से एकदम गरज पड़े मुझ पर। मैंने कहा हंस करके बैठिए, और 1-2 बातें, बोला हरि बोल। बगल में जो बाहर के आए हुए अतिथि थे, हमने उनको बोला भैया 2 लाठी दीजिए, एक इनको दीजिए एक मुझे दीजिए, हो जाएगी अभी की अभी सभा। दो लाठी दीजिए, अभी की अभी सभा हो जाएगी। यही सभा महोदय कराएंगे। माथा ठंडा हुआ, बैठो बैठो, बैठ के शंका को दूर करो। आवेश में आकर के तुम करोगे क्या? अपना मान भंग, सामने वाले का मान भंग, सभा का मान भंग। और ध्यान रखना, इस मान भंग में यहां भागवत जी भी विराजित हैं। भागवत जी के दरबार का भी मान भंग की कुचेष्टा कर जाओ। अंत में थोड़ी देर बाद शांति है। हम अपनों की कब सुनेंगे? अपनों को ठगना कब बंद करेंगे? कब हम अपनों के प्रति ईमानदार होंगे? हर आदमी, हर निकम्मा पुरुषार्थ से धन अर्जित नहीं करता। कोई अपने रिश्तेदारों को ठगता है, कोई अपने भाई को ठगता है, कोई अपने बहनों ही को ठग रहा है। ये क्या है? यही परिवार है। परिवार का मतलब सहयोग है।
बुरे समय में खड़ा होना है। परिवार का मतलब एक अवसर नहीं, आवश्यकता है। लेकिन हम अपनों की बात नहीं सह पाते। बड़ा गौरव लगता है जब अपने कुछ कह दें, और परायों की बात तो क्या कहना। धर्म के दायरे में कही गई हर बात हमें बुरी लगती है। कोई आचार्य, कोई पंडित, कोई पुरोहित कुछ कह दे, यहां नहीं वहां बैठो, तो बड़ा विवाद, मेरा अपमान कर दिया। और वहीं पर जहां नौकरी करने जाते हैं, कई जगह तो कुर्सी भी नहीं मिलती है। जो रिसेप्शनिस्ट काउंटर पे खड़े होते हैं, कई जगह जाएंगे तो वहां कुर्सी भी नहीं रहती जनाबों को। तो वहां बॉस इज ऑलवेज राइट। वहां क्या स्टेटमेंट है? बॉस इज ऑलवेज परफेक्ट। एक पैर पर भी खड़े होने को कहे बॉस तो उचित है, लेकिन अपने यदि थोड़ी देर के लिए खड़े होने को कह दें तो हम नहीं मानते। अपनों की बातों को इतना न पकड़ें। सिर्फ जो धन दे उसी की बातों को तवज्जो दे, ऐसा नहीं। जो प्रेम दे, जो प्यार दे, उसकी भी बातों को सहें। जहां सह, एक पुराने महंत थे, वो हमेशा कहते थे, महाराज जी सह तब्बे रह, सह तब्बे रह, नहीं सहोगे तो नहीं रहोगे। चले जाओ, द्वार खुला है। एकत्रित होने के लिए, इकट्ठे होने के लिए सहने का गुण बहुत आवश्यक है। अभी कुछ देर पहले कोई संबोधन कर रहे थे, मैं तो नहीं जान रहा कि एकत्रित हो। एकत्रित होने की आवश्यकता नहीं है। तुम सहना शुरू कर दोगे कि एकत्रित हो जाओ। और जब तक यह गौरव भी करोगे कि मैंने एकत्रित करने का प्रयास किया, यदि सूत्रधार के हृदय में भी ऐसा भाव आएगा तो कभी भी एकत्रीकरण की प्रक्रिया असंभव ही रहेगी। इस गौरव का भी त्याग करें कि मैं कर सकता हूं एकत्रीकरण। हमें अपना प्रयास करना होगा। सहनशीलता, धीरज, त्याग के बिना कभी कोई सभा सफल नहीं हो सकती। बातें लंबी लंबी हो सकती है, सेल्फी अच्छे आ सकते हैं, अखबार में समाचार अच्छे आ सकते हैं, लाइक, कमेंट और शेयर जबरदस्त किए जा सकते हैं, लेकिन धरातल पर सभा की सफलता के लिए, परिवार की सफलता के लिए, समाज की सफलता के लिए जब तक त्याग और समर्पण नहीं है, तब तक प्रेम की बातें फिजूल हैं, व्यर्थ हैं, कल्पना। व्यर्थ है ये प्रयास। पहले हृदय में त्याग लाओ, समर्पण लाओ, सहनशीलता लाओ, अपनापन लाओ। कंचे खेलने लगे। भगवान को अपनों की 100 बात पसंद है। जिन्होंने प्यार से उन्हें जो कह दिया, कोई नटवर कहता, कोई नागर कहता, कोई मुरलीधर कहता, कोई बंशीधर कहता, अरे हम ब्रजवासी तो उन्हें टेढ़ी टांग वाला भी कहते हैं तो हमारी बातों को सुन लेता है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो डंके की चोट पर कहे कि मेरे दो बाप, दो बाप है मेरे, ऐसा दुनिया में डंके की चोट पर कहने वाला एक और एक गोविंद है। अपनों की बात सही है, यही कृष्ण चरित्र है, यही भागवत का उपदेश है, यही कृष्ण के जीवन का सिद्धांत है। लेकिन जब किसी पराये ने कह दिया तूने चोरी किया है, कृष्ण द्वारिकाधीश ने चोरी किया है,
यह कलंक कृष्ण को न स्वीकार, कृष्ण को यह न स्वीकार हुआ, जिसको ब्रज रसिक चौराग्र गण्यम शरणम प्रपद्ये कहते हैं। चोरों का सरदार है। इसकी जो ग्वाल मंडली है वो चोरों की मंडली है। वही कन्हैया मणि की चोरी नहीं बर्दाश्त कर सका। भगवान बलदाऊ के साथ आगे बढ़ते हैं। सेना भी जाती है, जंगल में खोज होती है, प्रसेनजित मारा हुआ मिलता है। ओहो, इसका मतलब प्रसेनजित का वध किसी ने किया। थोड़ी दूरी पर सिंह के पैरों के निशान। अरे देखो देखो, ये सिंह के पद छाप है। लगता है किसी सिंह ने प्रसेनजित का वध कर दिया। मणि कहां गई? चलो चलो सिंह के पदचाप को खोजते हैं। अब सिंह के पदचाप को खोजते खोजते जाते हैं तो कुछ दूरी पर सिंह भी मरा हुआ। अरे गोविंद, सिंह भी मारा गया। मणि तो नहीं दिखी। अब किधर ही देखे? थोड़े दूरी पर देखा तो सिंह के खून से के छींटे लखपत पड़ा हुआ सिंह है, और थोड़ी दूरी पर एक रीछ के पैरों के निशान, भालू के पैरों के निशान। उन पैरों के निशान को अनुकरण करते हुए मेरे गोविंद आगे बढ़ते हैं तो एक गुफा की ओर वो पैर जा रहे हैं। उस गुफा में जब भगवान जाते हैं तो उन्हें क्या दिखता है कि इस गुफा से ही कुछ कुछ प्रकाश आ रहे हैं। श्याम सुंदर ने कहा कि देखो, यह कलंक मेरे ऊपर लगा है, मैं ही इसे धोऊंगा। ध्यान देंगे, हमारे अपनों में दोष यह है कि सफलता का सेहरा अपने माथे बांधते हैं, और कहीं से कोई गड़बड़ी हो जाए तो कहते हैं ऊ एना कैल कई त एना हो गेले, ऊ एना कैल कहते हैं। अरे तू कथे करे करे। और यही नहीं, ये जो ठगने की परंपरा है, ये इतने जबरदस्त ठग हैं, इतने जबरदस्त झूठे हैं कि भगवान को भी नहीं छोड़ते। अच्छा होता है तो हम के लिए, और बुरा हो जाए भगवान के ना इच्छा रहल यार, ऐसे नहीं ना भेल। 9 दिन 7 दिन का यज्ञ हो, हे महाराज हम सब बड़ा मेहनत के लिए यज्ञ के पूर्ति करे के लिए जमीन आसमान एक कह दिलिया, बुढ़वा से लेके नुनुआ तक ले सब ये बात कही छे। जब वही छे जब गाड़ी पकड़े के समय है, वही लोग सब नुनुआ से लेके बुढ़वा तक जे भगवान के लीला। अब कौन याद आता है? बीच में भगवान पता नहीं कहां चले गए। बोले भक्तवत्सल भगवान। तो हम आप एक दूसरे को नहीं ठग रहे, ठगने का अवसर आने दीजिए, भगवान को भी नहीं छोड़ेंगे, भगवान को भी ठग लेंगे सारा। वचने किम दरिद्रता, अच्छा मैं बुरे तुम्हारे हिस्से। लेकिन भगवान क्या किए? यह नीति नहीं है, ऐसे नहीं इकट्ठे हो सकोगे। अच्छा भगवान का और बुरा मेरे पुरुषार्थ में कुछ कमी रही, मेरी व्यवस्था मेरी सोच विकार करोगे, तब तक कोई सभा, कोई संगठन, कोई भी ऐसी प्रक्रिया सफलता के पायदानों को नहीं आगे बढ़ा सकते। बस एक बुलबुला दिखेगा और वो फूट जाएगा। त्याग, समर्पण, सहनशीलता बहुत आवश्यक है। अपने ऊपर बी रिस्पॉन्सिबल, बी पॉजिटिव, जिम्मेदारी लेना सीखिए। मेरे गोविंद ने जिम्मेदारी ली, भीतर कोई नहीं जाएगा, मैं अकेला जाऊंगा। जब धर्म संकट में पड़ो तो गोविंद का नाम लेकर के पैर आगे बढ़ाओ।
गोविंद आगे जाते हैं। 12 दिनों तक मारा पीटी चली, दे धड़ाक दे धड़ाक दे धड़ाक दे धड़ाक खूब चली। बाहर सारे द्वारिकावासी गुफा के बाहर इंतजार कर रहे हैं कि कब भगवान आएंगे, लेकिन आए नहीं। 12 दिन जब हुआ तो सबने सोचा गोविंद आए, नमो नमः। चेहरा उदास करके लौट करके कहां चले गए? द्वारिका। लेकिन मैया देवकी के हृदय में विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे लाला को कुछ हो सकता है। भगवती जगदम्बिका की उपासना किया और कहते हैं कि उस उपासना का के अंत में ब्राह्मण भोजन जो कराया, तभी भगवान आ गया। इधर भगवती की उपासना चल रही और इधर जामवान से कृष्ण का युद्ध चल रहा। बड़ा पिटाई किया भगवान ने जामवान की, प्यार से पिटाई कर रहे थे क्योंकि वध तो करना नहीं था। जब एक दो मुक्का बढ़िया पड़ा तो जामवान को लगा कि आनंद आ गया, बड़े दिनों बाद ऐसा कोई मिला है। जामवान ने कहा रुक जाओ, मेरी कुछ बात सुनो। बोलो क्या बात है? देखो जी, तुम कौन हो? मैंने रावण के वध के बाद प्रभु श्री राम से निवेदन किया था कि आपने सबको सब कुछ दिया, मुझे युद्ध का वरदान दीजिए। बोला क्यों, इतना बड़ा युद्ध हुआ तो नहीं संतुष्टि मिली था ना? ये सत्य है कि राम रावण जैसा युद्ध इस धरती पर पुनः कभी नहीं होगा, लेकिन वो जो रावण है, एक कई बार तो हम एक तबड़ाक दिए थे उसको कि अचेत होके गिर गया था। एक थप्पड़ में रावण को मैंने बेहोश किया था। प्रभु, मुझे भी कोई ऐसा पटाखा मारता कि मैं बेहोश हो जाता तो मैं समझता कि मुझसे बलवान योद्धा मुझे मिला। मुझे कोई ऐसा योद्धा चाहिए जिसके पटाखा को मुझे बर्दाश्त करने में कठिनाई हो। तो भगवान ने कहा कि अब इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में मैं स्वयं आऊंगा और दूंगा जबरदस्त पटाखा कि आपको लगेगा कि कोई योद्धा मिला, वो मैं ही रहूंगा। तो हे मेरे गोविंद, यदि आप मेरे प्रभु श्री राम हैं तो सत्य जानिए, मुझे युद्ध का वरदान आपने दे दिया, मैं संतुष्ट हो गया। लेकिन आपको मुझे अपने उस धनुर्धर के स्वरूप का दर्शन कराना होगा, तब मैं मानूंगा कि आप ही मेरे प्रभु श्री राम हैं। और यदि आप नहीं हैं तो मैं सत्य कहता हूं, इस जगह को छोड़ करके चले जाओ, क्योंकि अब जामवान पूरी ताकत से लड़ेगा। अभी तक तो सामान्य ताकत से मैं लड़ रहा था, अब वही थप्पड़ चलाऊंगा जिस थप्पड़ से रावण बेहोश हुआ था, और तुम मारे जाओगे। यदि तुम मेरे प्रभु हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे युद्ध का बुखार मेरा उतर गया है, अब और युद्ध नहीं करना। प्रभु जय हो, अपना दर्शन दो। भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया है। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान के जय। गोविंद ने वो समंतक मणि लिया, और समंतक मणि को लेने के बाद जब भगवान चलने लगे तो जाम्बवान ने अपनी बेटी का विवाह भगवान से कर दिया, जाम्बती से, और जाम्बती को लेकर भगवान चलने लगे। ध्यान दीजिएगा, वहां घटना क्या घटी कि जाम्बवती तो थी भालू की बेटी। किसकी बेटी थी? भालू। जामवान क्या थे? भालू थे, रीछ। तो भालू की बेटी कितनी सुंदर होगी। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय।
भगवान जाम्बती को लेकर के चल रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? समंतक मणि पे है। कहाँ जा रहे हैं? द्वारिका। रास्ते में गुरु मंत्र दे रहे हैं। जाम्बती एक बात बताएं, तुम जैसी सुंदरी कहीं मिलेगी दुनिया में? जाम्बती खूब खुश, तुम जैसी सुंदरी मैंने कहीं देखा नहीं, मेरी एक बात मानो। तो क्या अब तो खुश हो गए। स्त्री के श्रृंगार की यदि प्रशंसा हो जाए तो फिर वो कुछ भी करने को तैयार है। जो सेवा देना है दे दीजिए साहब। सीधे सेवा दिए तो नहीं, पहले उसकी प्रशंसा करके उसको ऊपर चढ़ाइए। भगवान ने वो नीति का प्रयोग किया, खूब प्रशंसा कर दी और तब कहा मेरी एक बात सुनोगी? बिल्कुल स्वामी, जो कहेंगे वो मैं सुनूंगी, मेरा यही कर्तव्य है। वाह जी वाह, भगवान का इच्छा ही निशाने पर गया। सुनो, ये जो घूंघट है हमारे द्वारिका में नई बहू घूंघट नीचे तक रखती है। कम से कम गर्दन छिपा हुआ रहे, वहां तक घूंघट कर लेना। अच्छा हाँ, अरे हाँ हाँ ऐसे करो, लोग हंसेंगे, लोक निंदा होगी तुम्हारी। और एक बताएं, ये बहुएं ऐसा क्यों करती हैं? क्यों करते हैं स्वामी? अरे बहुएं तुम्हारी जैसी तो सुंदरी जब हो, ऐसे किसी को चेहरा थोड़े दिखाते हैं ना, ऐसे किसी को चेहरा नहीं दिखाते हैं। चेहरा दिखाने का टैक्स लेती हैं, उसको कहते हैं मुंह दिखाई। प्रेम चले भक्त वत्सल भगवान की जय। क्या कहते हैं? मुंह दिखाई। तो मुंह दिखाई तुमको दिया जाएगा, और जब तक तुम्हारे रूप के अनुसार मुंह दिखाई नहीं आएगा तब तक तुम चेहरा मत दिखाना। मैं इशारा करूंगा तभी चेहरा दिखाना। जाम्बती ने बोला जी धन्यवाद, बिल्कुल यही। अब तुम्हारे पिताजी ने तो कुछ दिया नहीं है, जो भी है उधरे से मिलेगा। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक ठीक। अब पिताजी एक तो ढेला और मणि दे दिए तो उसे क्या होगा, वो भी दूसरे का उसको देना है। जाम्बती चली गई, घूंघट जो है एकदम गर्दन के नीचे छाती तक पहुंचा दिया। तो भगवती रुक्मिणी जो है आरती की ताली कर रही है, और वो जो नाक में सिंदूर आदि लगाते हैं तो चेहरा रहेगा तब भी ना सिंदूर लगाएंगे हैं? अरे देवी अब तो घूंघट हटाओ, आ गई तुम अपने घर, चेहरा देखें कैसी हो। भगवान ने धीरे से क्यों नहीं मार दिया, संभल के, मत मेरी बात याद रखो। भगवान का इशारा पड़ा, जाम्बती ने अपने घूंघट को पकड़ लिया। अब रुक्मिणी कह रही है, ओहो मैं तो भूल ही गई, आनन फानन में मुंह दिखाई तो मैंने कुछ लाया ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं अपने गले का हार देती हूं। भगवान ने कहा था तुम्हारा रेट मैं ही जानता हूं, इतना जल्दी चेहरा मत दिखा देना जब तक मैं न बोलूं। अब तो साहब 1 हार 2 हार 3 हार जितने भी स्वर्णाभूषण थे रखाते चले जा रहे हैं, रखाते चले जा रहे हैं, रखाते चले जा रहे हैं। रुक्मिणी की लालसा बढ़ती जा रही है कि अरे भाई गजब की देवी आई है, इतना मुंह दिखाई, बोरा भर गया गहना से, 1 बोरा गहना। अरे राम, इतनी मुंह दिखाई तो आज तक किसी को नहीं दी, और ठहरी मैं सौत होकर के इतनी मुंह दिखाई दे रही, फिर भी नहीं दिखा दिया। अरे जा जाम्बती, तेरे रूप का इतना अहंकार है तो मैं तुझे श्राप देती हूं कि तू मेरी जैसी हो जा, मुझसे सुंदर ना हो। तू मेरी जैसी हो जा, मुझसे सुंदर ना होना। जैसे ही अब साक्षात रुक्मिणी जब श्राप दे रही है, गोविंदाय नमो नमः, भगवान ने कहा देवी अपना चेहरा दिखा दो। अब भालू ने तो कभी अपना चेहरा देखा नहीं था आईने में, जो उसको पता चले कि उसका चेहरा कैसा। अब जो घूंघट उठाया गया तो रुक्मिणी देखते दंग रह गए कि तो मेरे जैसी हो गई। भगवान ने भी क्या, हाँ ये थी तो बड़ी रूपवती, अब तुम्हारे जैसी हो गई। तुम्हारा श्राप भला कोई काट सकता है, तुम्हारे जैसी हो गई। गोविंदाय नमो नमः, प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। इधर आकर के भगवान ने समंतक मणि को सत्राजित को दे दिया साहब।
सत्राजित को स्यमंतक मणि दे दिया है और उस मणि को लेकर के भगवान जब सत्राजित को दे करके चल जाते हैं तो सत्राजित ने उस मणि को लेकर के उसी समय अपनी बेटी है सत्यभामा, उससे भगवान ने ब्याह कर दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। मेरे दिल में, मेरे दिल में लगा के तीर तीर दूर मत जाइयो सावरे। मेरे दिल में लगा के दूर मत जाइयो सावरे, दूर मत जाइयो सावरे, दूर मत जाइयो सावरे, दूर मत जाइयो ब्रज धाम की छोरी, तो तेरी ब्रज धाम की छोरी, मैं गोपी ब्रज धाम की छोरी, मैं तो गोपी तेरी ब्रज धाम की छोरी। भोले भारी मेल बेली, भोले भारी मेल बेली, तेरी प्रीति की हो, तेरी प्रीति की रीति जानो ना, जानो ना। दूर मत जाइयो सावरे, दूर मत जाइयो सावरे, दूर मत जाइयो सावरे। भूल मत जइयो सावरे, मत जइयो सावरे। मेरे दिल में लगा के तेरे जइयो सावरे, दूर मत जइयो सावरे। डगर बिच फिरो मस्ताने, प्रेम डगर बिच, प्रेम डगर बिच फिरो मस्तानी, प्रेम डगर बिच फिरो मस्तानी। लाज छोड़ बन श्याम दीवाने, लाज छोड़ बन श्याम, हाँ लाज छोड़ बन श्याम दीवाने, लाज छोड़ बन श्याम। मैं तो जग से, मैं तो जग से, मैं तो जग से बेगानी हो गई। दूर मत जाइयो सावरे, दूर मत जाइयो सावरे, दूर मत जाइयो सावरे, दूर मत जइयो सावरे, दूर मत जइयो सावरे। मेरे दिल में, दिल में, मेरे दिल में लगा कर दूर मत जइयो सावरे, दूर मत जइयो
में कहीं प्रेम मिला, क्या जग में कहीं प्रेम मिला, क्या जग में कहीं प्रेम मिला, क्या जग में नहीं प्रेम मिला, दुख भर दुनिया में चैन मिला, दुख भर दुनिया में प्रेम मिला, दुख भर दुनिया में चैन मिला, दुख भर दुनिया में प्रेम मिला। मैं तो मस्त मगन मन नाचोगे नाचोगे, दूर मत जाइयो सावरे, दूर मत जाइयो सावरे, दूर मत जाइयो सावरे, दूर मत जाइयो सावरे, दूर मत जाइयो सावरे। मेरे दिल में लगा दे, दूर मत जाइयो सावरे, दूर मत जाइयो सावरे, दूर मत जाइयो सावरे, दूर मत जाइयो सावरे, दूर मत जाइयो मेरे बोल सावरिया सरकार की जय हो जय जय श्री श्री राधे इधर सत्यजित ने तो ब्याह कर दिया सत्यभामा का, लेकिन अक्रूर जी और शतधनवा ने मिलकर के मणि की चोरी कर ली। शतधनवा ने मणि लिया और लेकर के चल पड़े। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कभी कभी कुछ अनुपम चीज बहुत विघ्न देती है, बहुत परेशानी देती है। इसीलिए किसी चीज को स्वीकार करने से पहले ये विचार करना जरूरी, बहुत जरूरी है कि क्या तुम उसके योग्यता रखते हो या नहीं। मेरे गोविंद ने सत्यजित को बड़े प्यार से समझाया था कि इस मणि को दे दो, इस मणि से मैं दीनों की सेवा करूंगा, इससे प्राप्त रत्न से, धन से। लेकिन वह नहीं माना और कहानी बढ़ती चली गई। अब तो साहब चोरी हो गई। शतधनवा ने चोरी कर लिया और चोरी करके तुरंत वह मणि किसको दे दिया? अक्रूर जी को दे दिया। जब शतधनवा ने चोरी कर लिया तो भगवान बलदाऊ के साथ उसके पीछे दौड़ पड़े। दौड़ते 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 शतधनवा को पकड़ने के लिए जब एक तरफ चले तो बलराम जी बीच में कहीं पीछे छूट गए। भगवान ने शतधनवा का वध कर दिया और उससे वो मणि नहीं मिली। भगवान बड़े अचरज में लेकर के भागा, ये मणि कहां गई? तब तक बलराम पीछे से आए और कन्हैया ये मारा गया? तो हाँ, मणि बलराम के मन में पाप आ गया कि लगता है कन्हैया मोते झूठ बोल रहा है। कन्हैया मोते झूठ बोल रहा है। कन्हैया जब ये विश्वस्त है कि मणि लेकर के ये चला तो मणि गई कहां? तो मुझसे झूठ बोल रहा है? भैया तेरी सौ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। दाऊ मणि थी नहीं,
लेकिन बलराम को विश्वास नहीं हुआ और उसी समय बलराम जो है सो मिथिला आए नाराज होकर के। कहां आए? जनकपुर। जनकपुर में प्रवास किया है। यह बात जैसे पता चली तो दुर्योधन चला आया है जनकपुर और यहां आकर के इनसे मल्ल युद्ध दुर्योधन ने सीखा। कुश्ती। ध्यान दीजिएगा, घर फूटे तो गंवार लूटे, घर फूटे तो गंवार लूटे। बर्दाश्त करना सीखिए एक दूसरे को। भगवान श्याम सुंदर वहां से लौट के आते हैं, लेकिन बड़े चिंतित थे कि आखिर वो मणि गई कहां। मणि की चिंता उन्हें बार बार सताती। अपने गुप्तचर सभी और फैला रखे थे। एक बार ऐसा हुआ कि मणि को खोजते खोजते एक जानकारी मिली कि अक्रूर जी जहां भी जा रहे हैं वहां सब अच्छा होगा। और काशी में अकाल पड़ा था, अक्रूर जी ने पैर रखा कि बारिश हो गई। इस मणि में गुण था समय से बारिश होना, समय से बारिश होना, अन्न आदि सभी समानता में हो जाना, कोई भूखा नहीं रहेगा, आदि आदि इस तरीके की बातें। कोई महामारी नहीं फैलेगी। अब भगवान को समझ में आ गया है कि अक्रूर जी के पीछे चमत्कार कहां से आ रहा है, जरूर मणि इन्हीं के पास है। भगवान उनके पास गए और चाचा प्रणाम। हाँ भतीजे बोल, कैसे आना? वो आओ, बैठ बैठ बैठ। अरे चाचा क्या कहें, आजकल बड़ी विचित्र चीज हो रही है, मैं बड़ा परेशान हूं। अक्रूर जी कहते हाँ हाँ, बलराम मुझसे रूठ गए हैं। हाँ हाँ, उनको ऐसा लगता है कि मणि मैंने ले लिया। हाँ हाँ, मणि तो था सत्राजीत का। हाँ हाँ, और आपको तो पता है चाचा, वो जो मणि है जहां भी जाती है वहां मंगल ही मंगल होता। हाँ हाँ कन्हैया पता है, उस मणि के रहते अकाल नहीं होता। हाँ, महामारी नहीं होती। हाँ, जब तक द्वारिका में थी कुछ हुआ अशुभ तो कुछ नहीं, सब ठीक रहा, क्योंकि मणि द्वारिका में थी। तो हाँ, अभी आप जहां भी जाते हैं वहां सब जगह मंगल होता है ना। तो हाँ, अरे मणि भी तो आप ही के पास है। हाँ हाँ, इतना हाँ 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 कराया कि अक्रूर जी ने हाँ 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 बोल दिया। बोला चाचा कहाँ रखे मणि? कहाँ है? नहीं, अभी आपने बोला ना मणि आपके पास, जमा कीजिए। चाचा ने बड़े शर्म से वो मणि जमा की। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। आवाज फट रहा है। इधर भगवान श्याम सुंदर उस मणि को लेकर के आए और उन्होंने उस मणि को सूरज को ही दे दिया। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जिस संपत्ति के कारण घर में विवाद होने लगे उस संपत्ति को छोड़ दे। परिवार टूट जाए, समाज टूट जाए, ऐसा संपत्ति वैभव नहीं चाहिए। सदैव धर्म पे चले। भगवान की कृपा से अब एक बार भगवान हस्तिनापुर गए तो वहां उन्होंने देखा
पांडव आदि सभी के साथ विहार कर रहे थे, तो इन सब ने जब यमुना किनारे विहार करना प्रारंभ किया, घूमना टहलना प्रारंभ किया, तो अर्जुन ने थोड़ी दूरी पर एक देवी को तपस्या करते हुए देखा। तो उस देवी के पास गए और पूछा कि आप ये तपस्या क्यों कर रही है। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान के जय। ध्यान देंगे। तत्रोपस्पृश्य विशदं पीत्वा वरे महारथे कृष्णौ ददृशतो कन्यां चरन्तीं चारुदर्शना। वो कन्या जो है अत्यंत सुंदरी है, वह तपस्या कर रही है। उस देवी के बड़े ही सुंदर दांत, बड़े ही सुंदर शरीर के एक एक अंग हैं, अत्यंत सुंदरी। उस देवी के पास जाकर के अर्जुन ने पूछा, का तुम कस्यास शुश्रोणी कुतो से किंच केशसि मन्ये तां पतिमिच्छन्ते सर्वं कथय शोभने। हे देवी, तुम कौन हो? सुश्रोणी, सुंदर कमर वाली, किसकी बेटी हो और क्या कर रही हो? ऐसा लगता है मन्ये त्वां पतिमिच्छन्ते, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अपने पति को खोज रही हो। तुम्हारे मन में यह संकल्प है कि मेरा दूल्हा से मेरा विवाह हो जाए, वो पति कौन है, यही सोच रही हो क्या? तो देवी कहती है, हाँ, मैं भगवान सूर्य देव की पुत्री हूं, मेरा नाम यमुना है, मेरा नाम यमुना है। मैं भगवान श्याम सुंदर से विवाह करने के लिए ही तपस्यारत हूं कि मेरा विवाह उनसे हो जाए। अब तो अर्जुन मित्र हैं, विवाह हो जाए। हाथ कंगन को आरसी किया, थोड़ी दूर पे तो भगवान है। भगवान के पास गया, प्रभु ये जिसका पता आपने पूछा था कौन है? ये कोई और नहीं है। ये कौन है? आपकी विवाह के लिए, आपको पति रूप में वर्ण करने के लिए ही यह तपस्या कर, स्वीकार कीजिए। भगवान ने उनसे विवाह किया। इस प्रकार से कालिंदी जो जमुना रूप में थे, उनसे भगवान ने विवाह किया। इधर उज्जैन देश के राजा के नाम था विंद और अनुविंद। उनकी बहन मित्रविंदा ने स्वयंवर में भगवान श्याम सुंदर का वर्ण करना चाहा, लेकिन उनको निमंत्रण नहीं मिला। तो अंत में भगवान श्याम सुंदर ने उन्हें वर्ण करके, अपहरण करके विवाह किया। और एक बहुत सुंदर रोचक प्रसंग है। कौशल देश के राजा थे नग्नजित। कौशल देश मतलब अयोध्या। उस समय के राजा का नाम था नग्नजित। नग्नजित की बेटी का नाम था नागनजीति। क्या नाम था? नागनजीति। राजा ने अपनी बिटिया के लिए एक संकल्प कर रखा था कि 7 उसके पास मरखावा साण थे। साण बुझते हैं? मरखावा। घोषणा कर रखी थी कि जो कोई भी उस साण को 7 को एक साथ नाथ देगा, एक साण को नाथना मुश्किल है, यहां कहा जा रहा है 7 को नाथा जाए, मैं उसी से अपने बेटी का विवाह करूंगा। कई आए, कई को साढ़ ने पटक के कचूमर निकाल दिया। इधर भगवान भी वहां गए। भगवान ने अपने माया के बल से अपने आप को 7 रूप में बदल,
और सातों रूप से विभक्त करके सातों सांड को उन्होंने, बैलों को उन्होंने नाथ दिया। इधर कैकेयी देश में उनकी फुआ की एक बेटी का नाम था भद्रा, और भद्रा से भगवान ने विवाह किया। मद्र देश अर्थात मद्रास, मद्रास की राजकुमारी का नाम था लक्ष्मणा। लक्ष्मणा के स्वयंवर में लक्ष्मणा चाहती थी भगवान से विवाह करें, लेकिन उन्हें वह उनकी इच्छा को कोई ना मान सका। तो भगवान ने यह जान करके भगवान वहां जाते हैं और जा करके भगवान ने उनका अपहरण किया, उनसे विवाह किया। भौमासुर के कैद में 16,100 राजकुमारियां हैं। इन राजकुमारियों को मुक्त करने के लिए भगवान वहां जाते हैं और वहां जाकर के भगवान उनसे युद्ध करके भौमासुर का वध करके भगवान उन 16,100 राजकुमारियों को वहां से मुक्त करते हैं। उन सभी 16,100 से एक ही मुहूर्त में भगवान ने विवाह किया। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि भगवान के 16,108 विवाह हुए। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। कुछ